दी प्रिंसेस ऑफ सिवडा कहानी मेक्सिको के एक छोटे और पुराने कस्बे सियोडड की है, जहां लोगों का मानना है कि एक सदियों पुराना महल है। ये महल कस्बे के लोगों के लिए हमेशा खौफ और दहशत का निशान रहा है और उसके बारे में मशहूर है कि वहां एक खौफनाक और प्रासरार चुड़ैल रहती है। सियोडाड की शहजादी लेज़ा एक 35 साला अमरीकी राइटर है जो अपने नए नावल के लिए हकीकी भूतों की कहानियों की तहकीक कर रही है। वो अपने अगले नावल के लिए एक दिलचस्प और हकीकी कहानी तलाश कर रही है और सिवडाड के महल की दास्तान उसकी तौजा का मरकज़ बन जाती है। लेज़ा को यकीन है कि अगर वो इस महल की हकीकत जान लेती है तो वो एक बेहतरीन नावल लिख सकती है। लेज़ा मेक्सिको का सफ़र करती है और सिवडाड पहुंचती है। कस्बे के लोगों से महल के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं होता। हर कोई उसे महल से दूर रहने का मशूरा देता है, लेकिन लीज़ा इस बात को एक मजाक समझकर नज़रअंदाज करती है। लीज़ा महल में जाने का फैसला करती है। महल कदीम तर्ज की तामीरात का एक शाहकार होता है, लेकिन उसकी दीवारें टूटी फूटी और उसका माहौल खौफनाक होता है। लीज़ा को महल के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब और गरीब एहसास घेर लेता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। महल के अंदर लीज़ा को एक पुराना गिरजा घर और किला नमा कमरे मिलते हैं, जिनमें पुरानी तस्वीरें, मोमबत्तियाँ और अजीब नक्श व नुगार मौजूद होते हैं। जैसे जैसे वो महल के अंदरूनी हिस्सों में जाती है, उसे प्रासरार आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि कोई उससे सरगोशी कर रहा हो। वो तस्वीरें देखती है जिनमें एक खूबसूरत लड़की, शहजादी अजाबेल, को दिखाया गया होता है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा गम और खौफ होता है। लेज़ा को महल में एक पुरानी डायरी मिलती है जो अजाबील की होती है। डायरी में अजाबील की कहानी दर्ज होती है। वो एक ताकतवर बादशाह की बेटी थी जिसे मोहब्बत के बदले में धोखा दिया गया था। उसके दिल पर एक गहरा जख्म था और उसकी रूह को कभी सुकून नहीं मिला। अजाबील की मोहब्बत ने उसे धोखा दिया और उसे महल के अंदर जिंदा दफन कर दिया गया था। जैसे जैसे लेज़ा डायरी पढ़ती है, उसे एहसास होता है कि महल में कुछ गलत हो रहा है। उसे एक औरत की रूह नजर आने लगती है जो रात के वक्त महल के हालों में घूमती है। वो औरत इजाबील की रूह होती है जो हर रात अपनी मौत का बदला लेने के लिए जिंदा लोगों को अजियत देती है। लेज़ा को एहसास होता है कि इजाबील की रूह महल में फंस गई है और उसे सुकून पहुंचाने के लिए कुछ करना होगा। वो डायरी की मदद से अजाबील की मौत के राज को जानने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वो हकीकत के करीब पहुंचती है, अजाबील की रूह ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होती जाती है। आखिरी मरहले में लेज़ा को पता चलता है कि अजाबील की मौत के पीछे उसके अपने ख़ानदान का राज छिपा हुआ था। वो समझती है कि अजाबील की रूह को आज़ाद करने के लिए उसे अपने ख़ानदान की तारीख़ का सामना करना होगा, और वो महल के अंदर ही रहकर एक खौफनाक अमल करती है, जिससे लीज़ा इजाबील की रूह को आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन महल की नहौस्त ख़त्म नहीं होती। लीज़ा खुद इस नहौसत का शिकार हो जाती है, और जब कस्बे के लोग महल का जायज़ा लेने आते हैं तो लीज़ा गायब होती है, महल के नए राज का हिस्सा बनकर।